दुनिया भर की पुरानी कहानियों और मिथों में हमें ऐसे अजीब रहस्यमय क्रिएचर्स का जिक्र मिलता है जो हमारे दिमाग को हमेशा से हैरान करते हैं। ऐसे क्रिएचर्स जिन्हें देखने का दावा कई लोग करते हैं, लेकिन उनकी असलियत हमेशा से एक राज बनी रहती है। क्या ये क्रिएचर सिर्फ कहानियों का हिस्सा है या फिर वाकई दुनिया में कहीं ये छुप कर रहते हैं, जैसे बिगफुट, लॉक नेस मॉन्स्टर, चुपाकाब्रा और भी ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो हमारे पुराने मिथों का हिस्सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगफुट के बारे में। बिगफुट एक ऐसा नाम जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में सुना गया है। एक लंबा बालों से भरा हुआ इंसान जैसा दिखने वाला जानवर जो कि जंगलों में छुपा रहता है। इसके होने का सबूत हमेशा से छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी हर साल नए फुटेजेस या नए फुटप्रिंट्स मिल ही जाते हैं जो कि इसका होने का दावा करते हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है। सबसे मशहूर सबूत है 1967 का पीटरसन गिमलिन वीडियो, जिसमें एक बड़ा बालों वाला क्रिएचर दिखाई देता है जो कि नदी के किनारे चल रहा होता है। ये फुटेज इतना वायरल होता है कि लोग इस पर आज भी डाउट करते हैं कि ये रियल है या फिर फेक है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बस एक प्रैंक था या किसी इंसान ने ऐसा कॉस्ट्यूम पहना हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है अगर ऐसे क्रिएचर्स असल में होते हैं तो ये एक अननोन स्पीसीज हो सकती है जो हमें अभी तक नहीं मिली है। बिगफुट के फुटप्रिंट्स और साउंड्स को रिकॉर्ड करने की काफी लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की है, पर अभी तक इसका कोई भी पक्का प्रूफ नहीं मिला है कि ये एग्जिस्ट करता है। तो तुम क्या मानते हो, बिगफुट असल में होते हैं या फिर बस ये सिर्फ एक कहानी है? लॉक नेस मॉन्स्टर स्कॉटलैंड के लॉक नेस के अंदर एक अजीब सा क्रिएचर रहता है जिसे लोग प्यार से नेसी कहते हैं। ये एक बड़ा सा समुद्री जीव जैसा बताया जाता है जो कि डायनासोर की तरह दिखाई देता है। लॉक नेस मॉन्स्टर का जिक्र 6 सेंचुरी से होता आया है, लेकिन इसकी सबसे पहली फेमस साइटिंग्स 1933 में हुई थी। 1933 में एक कपल ने इस क्रिएचर को पहली बार देखा था। उनका कहना था कि एक बड़ा लंबे गर्दन वाला क्रिएचर था जो कि पानी से निकलकर दोबारा अंदर चला गया। उसके बाद से कई लोगों ने इसे देखने का दावा किया और 1934 में एक मशहूर तस्वीर सामने आई जिसको एक डॉक्टर ने खींची थी। इस तस्वीर में एक लंबे गर्दन वाला सरपेंट लाइक बॉडी का एक प्राणी दिखाई दे रहा था, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो ये नकली निकली। फिर भी आज तक कई सोनार स्कैन्स और अंडर वाटर कैमरास का यूज किया गया है, लेकिन कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है इसका होने का। क्या हो सकता है कि नेसी वाकई एक प्रीहिस्टोरिक क्रिएचर हो जो कि आज भी जिंदा है, या फिर सिर्फ एक लोगों का वहम है? चुपाकाब्रा। चुपाकाब्रा का नाम सुनते ही एक अजीब सी हॉरर मूवी की याद आती है। इसको एक ऐसे क्रिएचर के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो कि रात को निकलता है और जानवरों का खून पीता है। ये क्रिएचर मोस्टली लैटिन अमेरिका कंट्रीज में डिस्कस होता है और इसका जिक्र 1955 में पोर्तो रिको से आया था। चुपाकाब्रा की पहली कहानियां। सबसे पहले चुपाकाब्रा का जिक्र 1955 में पोर्तो रिको में आया था। वहाँ के लोकल्स लोगों का कहना था उनके बकरियों और जानवरों का खून कोई अजीब सा क्रिएचर पी जाता था। लोगों ने बताया कि एक छोटा सा बालों से भरा हुआ और बड़े दांतों वाला क्रिएचर था। चुपाकाब्रा को दूसरे देशों जैसे मेक्सिको, अमेरिका, रसिया तक में देखे जाने का दावा किया जाता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सिर्फ एक बीमार कुत्ता या भेड़िया हो सकता है जो कि अपना खाल खो चुका होता है, लेकिन जो लोग चुपाकाब्रा को देख चुके होते हैं उनका कहना है ये कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं है बल्कि एक पैरानॉर्मल एंटिटी है। हिमालयन यति। हिमालय के पहाड़ों में एक और मिथिकल क्रिएचर का जिक्र होता है, यति। ये भी एक बड़ा बालों से भरा हुआ क्रिएचर होता है जो कि बर्फ के पहाड़ों में रहता है। यति के भी कई साइटिंग्स और फुटप्रिंट्स मिले हैं और जिसको लोगों ने देखने का दावा भी किया है। भूटान और नेपाल के लोग मानते हैं कि यति एक देवी शक्ति वाला क्रिएचर है जो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जो इस पे सचमुच यकीन रखते हैं। अब तक ये मिस्टीरियस क्रिएचर पूरे दुनिया भर में एक लेजेंड बन चुका है। तो क्या हो सकता है हिमालय के घने जंगलों और पहाड़ों में वाकई कोई यति छुपा हो? मरमेड। पूरी दुनिया में जलपरी की कहानी मिलती है। ये आधा इंसान और आधा मछली जैसा दिखने वाला क्रिएचर बताया जाता है जो कि समुद्र की गहराइयों में रहता है। मरमेड्स के बारे में एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी काफी कहानियां मिलती है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मरमेड को देखा है उनका कहना है कि ये इतनी खूबसूरत नहीं होती है जितना कि हमें फेरी टेल्स में बताया गया है और जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है। मरमेड की सबसे फेमस साइटिंग क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी जर्नी के दौरान भी एक अजीब सा प्राणी देखा था जो कि पानी से निकल रहा था, और 20वीं सेंचुरी में भी काफी लोगों ने जलपरी को देखने का दावा किया था, खास करके कैरिबियन और जापान के आसपास। लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि लोगों ने सिर्फ मैंटिस या फिर ड्यूगोंग को देख लिया है जो कि रियल क्रिएचर्स होते हैं, और लोगों ने इसे ही गलत समझा और इसे ही एक मरमेड के रूप में बताने लग गए। तो अब तुम क्या सोचते हो, कहीं समुद्र की गहराइयों में असल मरमेड हो सकती है? क्योंकि अभी भी समुद्र का 80% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? इस सवाल का जवाब तो हमें अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन उनका सिंबोलिज्म और उनकी कहानियां हमेशा हमारे दिमाग में जिंदा रहेगी।